Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shailan Chaudhary. Today I will discuss the important question related to the topic taxonomy and classifications. This video is helpful for TGT, PGT and assistant professor examinations. Now let's start. सबसे पहले कुछ important points की बात कर लेते हैं. Classifications क्या है? Ordering of any organism into groups according to their traits. Okay. एंड टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर उसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ये दोनों टर्म्स जो है दोनों डिफरेंस है. इसके बाद एक टर्म्स और है सिस्टमेटिक्स. सिस्टमेटिक क्या है? डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. यानी कि उसका एवोल्यूशनरी क्या प्रोसेस है, कहाँ से आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है और उसमें सिमिलरिटी क्या है, यानी कि डिफरेंस एंड सिमिलरिटी करते हैं, तो वो हो गया सिस्टमेटिक्स. कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपसे सडनली यानी कि दो तीन पॉइंट्स में आ जाते हैं. ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं. जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनस कैरोलस लिनियस जो है 7035. ये डेट भी आप थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है. उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये है अर्नेस्ट हेकल जो है 1866 में. उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इन्होंने दिया था कोपलैंड 1938 में. उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिए थे वेटेकर. उसके बाद डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए इसे डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और साथ साथ में इसके कभी कभी लिखा रहता है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसको प्रपोज ये है कॉलवेज और इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ द 16 SRRNA स्टैंड के आधार पर जो इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम को क्लासिफाई किया. कुछ बेसिक लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं. जैसे कि जब हायरार्की सिस्टम यूज करते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. कभी कभी लिखा होता है, अगर हम जोलॉजी में बात करते हैं तो उसमें सबसे एक बड़ा ग्रुप होता है जिसका हम नाम देते हैं डोमेन. डोमेन से फिर उससे छोटा है किंगडम. ठीक है. और अब ये तीसरा पॉइंट है, देखिए फाइलम भी हमने लिखा है और डिवीजन भी लिखा है. ठीक है. अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें डोमेन, किंगडम और फाइलम लिखेंगे. लेकिन अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे डोमेन, फिर उसके बाद किंगडम और फिर उसके बाद डिवीजन है. ठीक है. यानी कि इस पॉइंट से क्या है, ये क्या है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है. और फिर बाकी सब सेम है. फिर उसके बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद क्या है, जीनस है, और जीनस के बाद सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज. ओके ओके. फिर अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन सीरीज है तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे. और ये आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम्स में ना आया हो. किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया. अभी हम सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? कैरोलस लिनियस है. कैरोलस लिनियस की बहुत सारी किताब भी हैं. ठीक है. बुक भी हैं. इन्हें जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिए थे. और ऐसा नहीं है, देखिए अभी आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे टॉपिक को, तो प्रत्येक जो है टैक्सोनोमिस्ट के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी उसके बारे में जो डिटेल है, कंटेंट है, उसके बारे में बात करेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गिवन द टर्म टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? देखो कौन है? डी कंडोले. ठीक है. डी कंडोले की एक किताब है जिसका एलिमेंटियर थी डीलो बोटेनिकी के नाम से. ठीक है. इनकी एक किताब भी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी काफ़ी बार वो क्वेश्चन किताब पूछी जा करी क्वेश्चन में. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय. देखिए बायोलॉजी का टर्म जो है दो लोग हैं,
एक तो है लाइमार्क एंड दूसरा है ट्रेविरेनस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, आपको पीजीटी में मिल जाएगा, टीजीटी में मिल जाएगा, और आपकी कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी सडनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द जनरा प्लांटेरम। जनरा प्लांटेरम दरअसल जो है बेंथम एंड हुकर जो है इन्होंने दिया था, और कभी कभी ये देखिए डेट आ जाती है, ठीक है, कि कब दिया था, 1862 और 1883 में। ठीक है, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किस प्रकार था, नेचुरल था। ठीक है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। ठीक है, किसमें प्रोटोजोआ को प्लेस्ड किया गया है, तो अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में भी बात कर लेंगे। तो जो प्रोटोजोआ का जो प्लेस्ड किया गया था विटेकर के द्वारा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उन्होंने प्रोटिस्ट में प्लेस्ड किया था। और प्रोटिस्ट क्या है, वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ओके, आप हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, अगर देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 5 में है ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू द ए किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ए किंगडम ऑफ टू एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि ये कॉर्लेस है, नहीं, ये डोमेन सिस्टम दिए हैं, इसको दिए हैं, ये हैं कैवेलियर एंड स्मिथ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। देखिए अभी हमने एक हायरार्की सिस्टम बताया था, हायरार्की सिस्टम में डोमेन, किंगडम, उसके बाद फाइलम। ठीक है, लास्ट में आई थी स्पीसीज। ठीक है, जो एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज से छोटा है क्या है, सब स्पीसीज है। इसके बीच में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके बीच में कौन आता है, तो इसके बीच में कौन है, इसके बीच में आता है सब सेमी स्पीसीज। और सेमी स्पीसीज मार्फोलॉजिकली क्या होती हैं, सेमी स्पीसीज मार्फोलॉजिकली जो है सेम होती है, मार्फोलॉजिकली क्या होती हैं, सेम होती हैं, और मार्फोलॉजिकली सेम होती हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या होती हैं, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस होती हैं, और वो इंटरफर्टाइल होती हैं। ठीक है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं सेम स्पीसीज में। ठीक है, तो ये क्या है, उसे सेम स्पीसीज बोलते हैं, इसके बीच में रखी जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे व्हाट इज विच इज नॉट ए कैटेगरी। ठीक है, तो अगर रैंक में आप अभी देखें, हमने बात किया था कि उसमें स्पीसीज भी थी, उसमें ऑर्डर भी था, उसमें जीनस भी था, लेकिन उसमें क्या था, इको टाइप नहीं था। ठीक है, तो इको टाइप नहीं था, तो इको टाइप क्या है, कैटेगरी नहीं है। तो अगर आप इको टाइप क्या होते हैं, इको टाइप जैसे कोई पॉपुलेशन कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, रह रही है, जैसे किसी हैबिटेट में, तो हम लोग इस इको टाइप करते हैं। इकैंड एंड इको टाइप्स, ये इकोलॉजी के टर्म्स हैं, और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कार्ड। क्या है, इसमें कौन सा है, ये है बाइनोमियल सिस्टम। ओके, बाइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर लीनियस ने दिया था, और ये इसमें इन्होंने दो हैं, एक स्पीसीज है, बाइनोमियल मतलब दो नाम, टू नेम है, इसमें एक स्पीसीज है और दूसरा क्या है, जीनस है। जैसे किसी प्लांट का अगर नाम दिया जाए तो उसमें एक स्पीसीज होगा और दूसरा क्या होगा, जीनस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द राइटर ऑफ, एक बुक है जिसका नाम है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या है, इसके राइटर कौन है, वो है हचिंसन। ठीक है, हचिंसन की ये बुक है जिसका नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, और देखो सबसे पहले तो लीनियस ने इस क्वेश्चन को समझिए कि ये लीनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो सबसे पहले किस बुक में, अपनी कौन सी बुक में उन्होंने पब्लिश किया। तो अगर आप इन सारे ऑप्शंस में देखोगे तो इस ऑप्शन में आपको जो है काफ़ी सारी किताबों के नाम लिखे हैं। इसमें से सिस्टेमा नेचर
जेनरा स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिका बॉटेनिका, ठीक है। ये तीनों किताबें जो हैं ये हैं कैरोलस लिनियस साहब की, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इन तीनों बुक में कौन सी ऐसी बुक है जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम में जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए थे, तो वो कौन सी है? वो है स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सी है? स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले कब पब्लिश हुआ, तो वो है 1753 में, ठीक है। एक इनकी बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर, ठीक है। इसके दो एडिशन है। एक सबसे पहली एडिशन जो है 1735 में पब्लिश हुई थी और सेकंड जो है हुई थी 1758 में, ठीक है। और देखिए जो स्पीसीज प्लांटेरम है उसमें सबसे पहले जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पब्लिश किया था उन्होंने, लेकिन प्लांट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्लांट से रिलेटेड। लेकिन जो सिस्टमा नेचर है उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले इसमें क्या किया था, प्रेजेंट या पब्लिश किया था, ठीक है, एनिमल्स का, ठीक है। तो इतने ये क्वेश्चन है और हम लोग धीरे धीरे और इस पे टॉपिक जो भी क्वेश्चन सीरीज है हम लोग बात करेंगे। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पहले बात करेंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है उसके बाद हम टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।